छत्रपति शिवाजी महाराज, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास के गलियारों में गूंजता रहता है। साहस, दृढ़ता और रणनीतिक ब्रिलियंस का प्रतीक। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो प्रकृति के एक फोर्स थे। 17वीं शताब्दी के भारत में ऑप्रेसिव मुगल शासन के खिलाफ आशा की किरण। उनकी कहानी अटूट डिटर्मिनेशन, स्ट्रेटेजिक जीनियस और अपनी मातृभूमि के लिए असीम प्रेम की कहानी है। डेक्कन के पठार की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों से उन्होंने एक साम्राज्य बनाया, शक्तिशाली मुगल सल्तनत को चुनौती दी और मराठा गौरव की लौ जलाई। शिवाजी का जीवन आत्मविश्वास की शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने उस समय में एक स्वतंत्र मातृभूमि का सपना देखा था, जब भारत का अधिकांश भाग विदेशी शासन के अधीन था। उन्होंने अलग अलग मराठा क्लैंस को एकजुट किया, उनमें एकता और पर्पस की भावना पैदा की और एक फॉर्मिडेबल सेना का निर्माण किया जिसने मुगल सत्ता की नींव को ही चुनौती दी। उनकी विरासत सैन्य जीत से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था और एक मजबूत और स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। ये साहस की कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प इतिहास का रुख बदल सकता है। शिवाजी का जन्म उथल पुथल के समय में हुआ था। डेक्कन का पठार उनकी जन्मभूमि डिक्लाइनिंग बीजापुर सल्तनत और राइजिंग मुगल साम्राज्य के बीच पावर स्ट्रगल में फंसा हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जिन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों की सेवा की। उनकी मां जीजाबाई अत्यंत धार्मिक और मजबूत महिला थीं। उन्होंने शिवाजी में अपनी मातृभूमि के लिए गहरा प्रेम और न्याय की एक मजबूत भावना पैदा की। उन्होंने उन्हें महाकाव्यों, रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाई, जिससे उनके युवा हृदय में धार्मिकता का जुनून और स्वतंत्रता की लालसा जागृत हुई। सह्याद्री पहाड़ों की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और किलों के बीच पले बढ़े शिवाजी ने भूमि और उसके लोगों की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने अपने आसपास वफादार साथियों, बहादुर योद्धाओं का एक समूह इकट्ठा किया जो एक स्वतंत्र महाराष्ट्र के उनके विजन को साझा करते थे। उनके शुरुआती वर्ष कठोर शारीरिक प्रशिक्षण और युद्ध, राजनीति और हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन से चिह्नित थे। इन फॉर्मेटिव अनुभवों ने उन्हें उस निडर योद्धा और चतुर नेता के रूप में ढाला जो वे बनने वाले थे। जैसे जैसे शिवाजी बड़े हुए, वैसे वैसे उनके लोगों पर शासकों द्वारा किए गए अन्याय की उनकी समझ भी बढ़ती गई। उन्होंने विदेशी शासन के ऑपरेसिव योग के तहत अपने देशवासियों की दुर्दशा देखी। उन्होंने अपने मंदिरों को अपवित्र होते, अपनी धन संपत्ति लूटते और अपनी गरिमा को रौंदते देखा। उन्होंने महसूस किया कि पैसिवली एक्सेप्ट करने का समय अब खत्म हो गया है, अब एक्शन का समय आ गया था। उन्होंने वापस लड़ने का फैसला किया। शिवाजी का विद्रोह 1646 में तोरण किले पर कब्जा करने के साथ शुरू हुआ। यह एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था, बीजापुर सल्तनत के खिलाफ डिफायंस का एक साहसिक ऐलान। मुट्ठी भर लोगों और असीम साहस के साथ हासिल की गई इस जीत ने पूरे डेक्कन में शॉकवेव्स भेज दिए। इसने अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त कराने के उनके संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया। वे बड़ी और बेहतर हथियारों से लैस सेनाओं के खिलाफ कन्वेंशनल युद्ध की सीमाओं को समझते थे। उन्होंने गेरिला वॉरफेयर के इस्तेमाल का बीड़ा उठाया, डेक्कन के ऊबड़ खाबड़ इलाके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने सैनिकों को सरप्राइज अटैक्स, लाइटनिंग रेड्स और स्ट्रेटेजिक रिट्रीट्स की कला में प्रशिक्षित किया। उनकी इनोवेटिव टैक्टिक्स उनके अटूट डिटर्मिनेशन के साथ मिलकर उन्हें एक फॉर्मिडेबल दुश्मन बना दिया। सेक्शन 4, शेर की दहाड़, शिवाजी के साहसी हमले। शिवाजी की सैन्य प्रतिभा वाकई रिमार्केबल थी। वे स्विफ्ट एक्शन और टैक्टिकल ब्रिलियंस के महत्व को समझते थे। उन्होंने इसे बार बार डेयरिंग रेड्स के जरिए साबित किया, जिसने उनके दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर दी। ऐसा ही एक उदाहरण मुगल वायसराय और बादशाह औरंगजेब के चाचा शाइस्ता खान पर किया गया ऑडेशियस अटैक था। एक विशाल सेना के साथ पुणे में तैनात खान खुद को अजय समझते थे, हालांकि शिवाजी के कुछ और ही प्लान्स थे। 1663 में एक डेयरिंग मिडनाइट रेड में शिवाजी योद्धाओं के एक चुनिंदा समूह के साथ खान के हेविली गार्डेड कैंप में घुसपैठ कर गए। उन्होंने मुगल सुरक्षा को बाईपास किया और कैंप के बीचों बीच पहुंच गए, जिससे कैओस और कंफ्यूजन पैदा हो गया। मेले में शिवाजी ने खुद शाइस्ता खान का सामना किया, उसे घायल कर दिया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया।
इस डेयरिंग रेड ने मुगल साम्राज्य में शॉकवेव्स भेज दी, उनकी सेनाओं की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया और एक मिलिट्री जीनियस के रूप में शिवाजी की प्रतिष्ठा स्थापित की। उनकी स्ट्रैटेजिक ब्रिलियंस का एक और उदाहरण 1664 में सूरत की लूट थी। सूरत एक वेल्थी मुगल बंदरगाह शहर साम्राज्य के कमर्शियल हार्ट का प्रतिनिधित्व करता था। शहर के इकोनॉमिक महत्व को समझते हुए शिवाजी ने एक डेयरिंग रेड की योजना बनाई। वे और उनकी सेना पश्चिमी घाट से नीचे उतरे, मुगल गैरिसन को पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा। उन्होंने शहर की दौलत लूट ली, मुगल ट्रेजरी को एक झटका दिया और एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद के रूप में शिवाजी की छवि को और मजबूत किया। सेक्शन 5, एक राजा का राज्याभिषेक, एक साम्राज्य का जन्म। बीजापुर सल्तनत और मुगल साम्राज्य के खिलाफ शिवाजी की जीत ने मराठा गौरव की आग को हवा दी। वे अब सिर्फ एक रेबल लीडर नहीं थे, वे आशा का प्रतीक बन गए थे, उन लोगों के लिए एक रैलिंग पॉइंट जो एक स्वतंत्र मातृभूमि के लिए तरस रहे थे। 1674 में शिवाजी महाराज बहादुर योद्धा, चतुर रणनीतिकार, अपने लोगों के चैंपियन को मराठों का राजा छत्रपति का ताज पहनाया गया। उनका राज्याभिषेक भारतीय इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट था। इसने एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य के जन्म को चिह्नित किया, उन अनगिनत पुरुषों और महिलाओं के साहस और बलिदान का प्रमाण जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ी थी। शिवाजी महाराज का शासन न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए गहरी चिंता से चिह्नित था। उन्होंने जागीरदारी प्रणाली को समाप्त कर दिया, एक फ्यूडल सिस्टम जिसके कारण किसानों का शोषण होता था। उन्होंने भूमि के वास्तविक उत्पादन के आधार पर एक नई राजस्व प्रणाली शुरू की, जिससे किसानों के लिए एक फेयर डील सुनिश्चित हुई। वे अपने राज्य के समुद्र तट की रक्षा करने में एक मजबूत नौसेना के महत्व को समझते थे। उन्होंने एक फॉर्मिडेबल नौसेना का निर्माण किया, कोंकण तट को पुर्तगालियों और अन्य समुद्री शक्तियों से सुरक्षित किया। वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के महत्व को पहचाना। उन्होंने एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था, एक फ्लरिशिंग अर्थव्यवस्था और एक शक्तिशाली सेना की नींव रखी। सेक्शन 6, एक दूरदर्शी नेता की विरासत। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन 1680 में दुखद रूप से समाप्त हो गया। हालांकि उनकी विरासत भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। वे सिर्फ एक योद्धा राजा नहीं थे, वे एक राष्ट्र निर्माता, एक समाज सुधारक और एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने एक मजबूत और समृद्ध भारत का सपना देखा था। उन्होंने अपने लोगों में गर्व और आत्मविश्वास की भावना पैदा की। उन्होंने उन्हें दिखाया कि वे सबसे शक्तिशाली विरोधियों को भी चुनौती दे सकते हैं और हरा सकते हैं। उन्होंने मराठा प्रतिरोध की लौ जलाई, जो अंततः मुगल साम्राज्य के पतन और भारत में मराठा प्रभुत्व के उदय का कारण बनी। आज भी उनका जीवन आशा, साहस और दृढ़ संकल्प की किरण के रूप में कार्य करता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, दृढ़ विश्वास और अपने देश के प्रति गहरे प्रेम के साथ असंभव दिखने वाली बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। उनकी विरासत इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है, ये लाखों लोगों के दिलों में जीवित है जो उनके जीवन और उनकी भूमि और उनके लोगों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरणा लेते रहते हैं।